Class 12, History, Theme 7, an imperial capital, Vijayanagar, approximately 14th to 16th century. Part 3, The Sacred Center, Choosing a Capital. अब हम लोग विजयनगर एम्पायर का जो रॉकी नदर्न एंड है, जो कि तुंगभद्रा रिवर के बैंक पर सिचुएटेड था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लोकल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग इन्हीं पहाड़ियों में रामायण में जो बाली और सुग्रीव का राज्य था, उनको इन्हीं पहाड़ियों के थ्रू शेल्टर प्रोवाइड किया गया था। दूसरे ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग पंपा देवी, जो यहाँ की मदर गॉडेस थी, उन्होंने इन्हीं पहाड़ियों पर तपस्या की थी ताकि वो विरूपाक्ष, जो कि इस राज्य के मुख्य देवता थे, उनसे विवाह कर सकें। विरूपाक्ष जो है ये शिव का ही एक रूप है और आज भी विरूपाक्ष और पंपा देवी का जो मैरिज है, इसको एनुअली विरूपाक्ष टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। इन्हीं पहाड़ियों में प्री विजयनगर पीरियड के कई सारे जैन टेम्पल्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये वो एरिया है जो कि कई सारे सेक्रेड ट्रेडिशन से एसोसिएटेड था। विजयनगर के रूलर्स ने यहाँ पर मंदिर बनाने का जो ट्रेडिशन था, उसको आगे कंटिन्यू रखा। ये जो मंदिर बनाना, ये एक तरह से एक तरीका था गॉड को किंग से एसोसिएट करने का। तो जो मंदिर है वो राजा को देवताओं से जोड़ते थे और इस तरह से लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी को, उनके पावर को इनहेंस करते थे। विजयनगर के रूलर्स ये क्लेम करते थे कि वो गॉड विरूपाक्ष के बिहाफ पर रूल कर रहे हैं। समय के साथ ये जो टेम्पल्स थे, ये एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग भी काम करने लगे। रूलर्स ने और दूसरे जो रिच पीपल थे, उन्होंने मंदिरों को लैंड ग्रांट किया और दूसरे रिसोर्सेज भी ग्रांट किए ताकि टेम्पल के मेंटेनेंस को कंटिन्यू किया जा सके। तो इस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो टेम्पल्स थे, ये एक सिग्निफिकेंट रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर्स के रूप में डेवलप हुए। रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मंदिर को कंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना, मेंटेन करना, ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका था लोगों का सपोर्ट विन करने का, लोगों के बीच में अपने पावर, वेल्थ और अपने पाइटी को शो करने का, अपनी दयालुता को दिखाने का। विरूपाक्ष के बिहाफ पे विजयनगर के रूलर्स क्लेम करते थे कि वो विजयनगर एम्पायर को रूल कर रहे हैं, क्योंकि जो भी रॉयल ऑर्डर्स विजयनगर के राजा इशू करते थे, उन पर श्री विरूपाक्ष कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा होता था। Features of the temples of Vijayanagar. विजयनगर के जो रूलर्स थे, ये गॉड के साथ अपने लिंग को एसोसिएट करने के लिए हिंदू सुरतराणा नाम के टाइटल को यूज करते थे। ये जो सुरतराना है, ये अरबिक टर्म सुल्तान का संस्कृत वर्जन है और
सुल्तान इट मीन्स किंग। तो अगर हम हिंदू सुरतराना को देखें तो इसका लिटरल मीनिंग है हिंदू सुल्तान। विजयनगर के जो रूलर्स थे वो टेम्पल्स को ग्रांट प्रोवाइड करते थे इन फॉर्म ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। और समय के साथ ये जो मंदिर थे ये इंपॉर्टेंट सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज के रूप में डेवलप हुए। किंग का जो विजिट था टेम्पल में उसको इंपॉर्टेंट ओकेजन के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा और इस ओकेजन पर किंग के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट नायक्स भी रहते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो विजयनगर के रूलर्स थे उन्होंने टेम्पल्स में और नए फीचर्स को ऐड किया। तो टेम्पल आर्किटेक्चर में और कई सारे नए चीजों को ऐड किया। ये जो इंक्लूडेड स्ट्रक्चर्स थे ये बहुत ही इनॉर्मस साइज के, बहुत ही विशाल होते थे, बहुत ही लार्ज होते थे। और इस तरह से ये जो लार्ज स्ट्रक्चर्स थे ये इंपीरियल अथॉरिटी को, राजा की ताकत को मार्क करते थे। एक इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट विजयनगर के टेम्पल्स में विजयनगर के रूलर्स ने ऐड किया वो राया गोपुरम या रॉयल गेटवेज था। रॉयल गेटवेज बनने के बाद जो सेंट्रल श्राइन था, जो मुख्य मंदिर था, वो इन रॉयल गेटवेज के सामने बहुत छोटे दिखाई पड़ने लगे, बहुत छोटे हो गए। और ये जो गोपुरम्स थे ये दूर से ही टेम्पल के प्रेजेंस को मार्क करते थे। दूर से ही इन गोपुरम्स को देख के पता चल जाता था कि वहां पे कौन सा मंदिर है। इसके अलावा ये जो भव्य और विशाल गेटवेज थे ये राजा के पावर, उनकी अथॉरिटी को भी सिंबलाइज करते थे कि इतने ऊंचे टावर को बनाने के लिए राजा इतने पावरफुल थे कि इनके पास इतने रिसोर्स, टेक्निक और स्किल था कि वो इन सारी चीजों को कमांड करके इसे बनवा सकते थे। दूसरी और विशेषता जो टेम्पल आर्किटेक्चर में इस पीरियड में ऐड की गई दैट वाज मंडपास और पेविलियन। ये जो मंडपास थे ये लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स थे जो कि सेंट्रल श्राइन के चारों ओर मंदिर के टेम्पल कॉम्प्लेक्स में बनाए गए थे। टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल जो है ये कई सेंचुरीज, इसको बनाने में कई सेंचुरीज का समय लगा। ऐसा माना जाता है कि जो मेन श्राइन है ये 9th और 10th सेंचुरी में बना था। विजयनगर एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट के बाद इसको और ज्यादा एनलार्ज किया गया। जो मेन टेम्पल के सामने हॉल बना हुआ है उस हॉल को कृष्ण देव राय ने बनाया था ऑन द ओकेजन ऑफ कोरोनेशन। जब वो राजा बने थे तो उन्होंने उस ओकेजन को मार्क करने के लिए विरूपाक्ष टेम्पल के फ्रंट हॉल को बनवाया था। ये जो फ्रंट हॉल है इट वॉज डेकोरेटेड विद डेलिकेटली कार्व्ड पिलर्स और कृष्ण देव राय ने विरूपाक्ष टेम्पल का ईस्टर्न गेटवे भी बनवाया था। इन सारी चीजों के बनने के कारण, फ्रंट हॉल के बनने के कारण, ईस्टर्न गोपुरम बनने के कारण जो सेंट्रल श्राइन है वो
अब काफी छोटा, टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ये काफी छोटा पड़ गया था। टेम्पल के सामने जो हॉल था, इसको कई कामों के लिए यूज किया जाता था। इसमें कुछ स्पेस ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता था, जो कि स्पेशल प्रोग्राम्स को विटनेस करते थे। स्पेशल प्रोग्राम जो टेम्पल में होते थे, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, उसको देखने के लिए यहाँ पर गॉड के इमेजेस को रखा जाता था। कुछ जगह ऐसी थी जिसको यूज किया जाता था, जो डेटीज हैं इनके मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए, मुख्य देवताओं के विवाह को सेलिब्रेट करने के लिए। और कुछ जगह ऐसी थी जहां पे देवताओं को झूला झुलाया जाता था। इन सारे ओकेजन के लिए स्मॉल इमेजेस को यूज किया जाता था, दूसरी मूर्तियों को यूज किया जाता था। सेंट्रल श्राइन जो मुख्य मंदिर है, वहां की मूर्तियों का इस्तेमाल इनके लिए नहीं किया जाता था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो विट्ठल टेम्पल है। और विट्ठल टेम्पल के जो मुख्य देवता हैं वो लॉर्ड विट्ठल, जो कि विष्णु का ही एक रूप है। विट्ठल जो है इनकी उपासना महाराष्ट्र में की जाती थी। और विजयनगर एम्पायर में विट्ठल, इनकी जो पूजा ये शो करती है कि विजयनगर एम्पायर में डिफरेंट ट्रेडिशंस को इंक्लूड किया गया था। विट्ठल टेम्पल में कई सारे हॉल थे और इसमें एक जो विट्ठल टेम्पल है ये एक रथ के आकार में बनाया गया अनूठा मंदिर है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स इसकी एक और स्पेशल फीचर है। और इसका जो दूसरा स्पेशल फीचर है वो क्या है, यहाँ के रथ गलियां, चैरियट स्ट्रीट्स, जो कि मंदिर के गोपुरम से स्ट्रेट लाइन में आगे जाती हैं। ये जो चैरियट स्ट्रीट्स हैं, इन गलियों का जो फ्लोर था, यहाँ का जो फर्श था, ये पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। और इसके दोनों तरफ पिलर्ड पेविलियंस थे, जिन पर जो मर्चेंट्स थे अपने शॉप्स को सेट करते थे, व्यापारी अपनी दुकानों को लगाते थे। विट्ठल स्वामी टेम्पल, various steps involved in the mapping of the site at हम्पी। हमने देखा कि किस तरह से जो इनिशियल सर्वे है विजयनगर एम्पायर का, इसको कॉलिन मैकेंजी ने किया था। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को ट्रेवलर्स के अकाउंट से और इंस्क्रिप्शन से कंपेयर किया गया। 20th सेंचुरी में ये जो साइट है इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के थ्रू प्रिजर्व किया गया। 1976 में हम्पी को नेशनल इंपॉर्टेंस का साइट डिक्लेयर किया गया। 1980 से ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि विजयनगर के मटेरियल रिमेन्स को डॉक्यूमेंट किया जा सके। इसके लिए लार्ज स्केल पे सर्वे किए गए और सर्वे के लिए वैरायटी ऑफ रिकॉर्डिंग टेक्निक को यूज किया गया। सर्वे करने में लगभग 20 साल का समय लगा और सर्वे को करने के लिए दर्जनों जो स्कॉलर्स थे पूरी दुनिया से इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने इस काम को, सर्वे के काम को कंपाइल किया, प्रिजर्व किया। अब हम देखते हैं कि मैपिंग किस तरह से की गई, डिटेल मैपिंग कैसे की गई। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप था, इसमें एंटायर एरिया को 25 स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया।
हर स्क्वायर को एक नाम दिया गया और ये जो नाम था इट वॉज डेजिग्नेटेड बाय अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अल्फाबेट के एक लेटर से इस स्क्वायर का नाम रखा गया। इसके बाद each of small square was subdivided into a set of even smaller square। हर छोटे स्क्वायर को फिर स्मॉलर स्क्वायर्स में सब डिवाइड किया गया, 25 स्मॉलर स्क्वायर्स में सब डिवाइड किया गया। इसके बाद ये जो स्मॉलर स्क्वायर्स थे इनको फर्दर और 25 स्मॉलर स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया और इस तरह से ये जो डिटेल्ड सर्वे किया गया ये बहुत ही मेहनत वाला काम था। इसमें जो हजारों स्ट्रक्चर्स थे कैसे स्मॉल श्राइन्स के, टाइनी श्राइन्स, छोटे छोटे मंदिरों के, इसके अलावा लोगों के रेजिडेंस, इसके अलावा जो इलेबरेट टेम्पल्स, इन सबको रीडिस्कवर किया गया। इसके अलावा इस सर्वे के कारण रोड्स, पाथ, बाजार, इनके ट्रेसेस को भी रिकवर किया गया। यहां पे हमको ये भी ध्यान रखना है कि इस सर्वे को करने वाले जो स्कॉलर्स थे जॉन एम फ्रीट्स, जॉर्ज मिशेल, एम एस नागराज राव, जिन्होंने यहाँ पर वर्षों काम किया, उन्होंने इसके बारे में जो लिखा वो उसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि विजयनगर के जो मॉन्यूमेंट्स थे इसको स्टडी करने में हमें जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके वुडन एलिमेंट्स थे उसको भी इमेजिन करना पड़ता था। ऑलरेडी जो वेनिस्ड वुडन एलिमेंट्स थे जैसे कॉलम्स, ब्रैकेट्स, बीम्स, सीलिंग्स, ओवरहैंगिंग ईव्स, टावर्स, इन सबको जो कि प्लास्टर से डेकोरेटेड थे और इनको ब्राइट पेंट से कलर किया गया था, तो इन सारे वुडन एलिमेंट्स को हमको इमेजिन करना पड़ता था। बेशक वुडन स्ट्रक्चर्स अब नष्ट हो गए हैं, सिर्फ आज हमें स्टोन स्ट्रक्चर्स ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन ट्रेवलर्स ने छोड़ा है उन डिस्क्रिप्शंस को पढ़ करके हम उस पीरियड के वाइब्रेंट लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बिल्डिंग्स एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बिल्डिंग्स हैं ये हमें एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट को समझने में। जो बिल्डिंग्स आज सुरक्षित हैं, सरवाइव हैं, वो हमें बताती हैं कि किस तरह से स्पेसेस को ऑर्गेनाइज किया गया था, किस तरह से जगह जो थे उनको व्यवस्थित किया गया और उनका इस्तेमाल किया गया, किस तरह से उन पे कंस्ट्रक्शन किया गया, कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन से मटेरियल और टेक्निक को यूज किया गया। किसी भी शहर के फोर्ट्स को देख करके, वहां के फोर्टिफिकेशन को देख करके हम समझ सकते हैं कि उस सिटी के डिफेंस रिक्वायरमेंट क्या थे और वहां के जो रूलर्स थे उनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस क्या थी, वो अटैक वगैरह से हमलों से बचने के लिए किस तरह से मिलिट्रीली प्रिपेयर रहा करते थे। इसके अलावा जब हम एक जगह की बिल्डिंग को दूसरे जगह की बिल्डिंग से कंपेयर करते हैं तो हम
ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से जो आइडियाज थे वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होते थे और एक जगह के कल्चर से दूसरे जगह के लोग कैसे इन्फ्लुएंस होते थे। इसके अलावा ये हमें उन आइडियाज को भी कन्वे करते थे जो आइडिया मंदिर बनाने वाले या मंदिरों को बनवाने वाले जो संरक्षक थे, जिन आइडियाज को वो प्रोजेक्ट करना चाहते थे, उन आइडियाज को हम मंदिर को देख करके उसके बारे में जान सकते हैं। अमुक्त माल्यदान। अमुक्त माल्यदान ये कृष्ण देव राय ने स्टेट क्राफ्ट के बारे में जो बुक लिखी थी तेलुगु लैंग्वेज में, उसका नाम है अमरा। अमरा, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड समर। ये संस्कृत वर्ड समर से निकला हुआ है। समर मतलब लड़ाई, बैटल। इसके अलावा ये अमरा वर्ड पर्शियन टर्म अमीर से भी मिलता जुलता है एंड अमीर मीन्स हाई नोबल। यवन, यवन ये संस्कृत वर्ड है जिसको ग्रीक और दूसरे लोगों के लिए यूज किया जाता है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट से एंटर हुए थे। हाउस ऑफ विक्ट्री, डोमिंगो पेश, ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा, इन दोनों को कलेक्टिवली हाउस ऑफ विक्ट्री कहता है।